महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ की एक और रिक्रूटमेंट आप लोग की आई हुई थी, जिसका कि रिटन एग्जाम 30 सितंबर 2023 में हुआ। इसके आंसर की यहाँ पे आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप लोग आंसर की देखिए, और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम लग रही है आपको तो ऑब्जेक्शन वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। तो A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट थी आप लोग की बीएसएफ में इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, बीएसएफ के अंतर्गत आप लोग की इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकल के आई थी। इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप लोग को जानकारी होगी। यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो भी आप लोग वीडियो देखिए, ताकि पेपर की जानकारी लग सके, किस प्रकार के पेपर आप लोग के आते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद जो भी आप लोग का बीएसएफ का रोल नंबर था, रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो कैप्चा दिया गया है न्यूमेरिकल और अल्फाबेट डाल करके आप लोग जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, यानी कि आपने जो भी पेपर दिया है उसकी डिटेल आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी। क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आप लोग का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, आपने आंसर सही दिया है तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन एग्जाम 30 सितंबर 2023, ठीक है। तो क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग के पेपर की डिटेल दे दी गई है। जी हाँ, इंस्पेक्टर की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग की जो है डिटेल आप लोग को दी गई है, जीके से रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे को लागत में परिवर्तित इकाई निर्गत में परिवर्तित के रूप में परिभाषित किया गया अल्पिक सीमांक लागत, ठीक है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विवेकानंद ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना किया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, ठीक है। तो क्या आंसर है, ये विभाग का आंसर है, जो भी ग्रीन कलर का है। आपने जो भी आंसर दिया होगा वो आप लोग का जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन की आईडी वगैरह आप लोग की दी गई है, ये सारी चीजें काम आएगी जब आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे। आपके क्वेश्चन की आईडी दी गई है, ऑप्शन, सभी ऑप्शन की आईडी दी गई है, स्टेटस बता दिया गया, आपने आंसर दिया है, आपने जो चूज किया वो एक चूज किया, लेकिन विभाग ने बताया तीसरा आंसर। चलिए, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लवण जल वाली झील है, ठीक है। लवण जल वाली झील है, डल झील है, वुलर झील है, सांबर झील या फिर लोकताक झील है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर तीसरा दिया है। विभाग ने भी 3 बताया। सांबर झील होता है जो कि लवण झील वाली झील होती है। तो बिल्कुल सही आंसर है इनका, इनके 1 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस उपबंध से संबंधित है। लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता, विधि में के समकक्ष समता या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो तीसरा बिल्कुल सही है, इन्होंने भी तीसरा लगाया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के किस उपबंध से संबंधित है, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बोनालू हरेली। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ से आप लोग होंगे तो आप लोगों को तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। केवल दूसरा यानी कि हरेली मनाई जाती है। उन्होंने लिखा है पहला, यानी कि पहला, और पहले में पहला और 2 लिखा है, यानी कि बोनालू और हरेली दोनों मनाई जाती है, लेकिन गलत है। पहला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरेली त्योहार मनाया जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए, 1 नंबर आपका कट गया। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 में दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत दर कितनी थी। 17.7 इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, 17.7 लिखा है। विभाग ने 17.7 ही बताया हुआ है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को बताया गया आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सितंबर 2023 में PSLV C57 वाहन द्वारा आदित्य L1 का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यान में कुछ 11 पेलोड हैं। तो यहाँ पे जो पहला सही है कि यहाँ पे आप लोग का PSLV C57 वाहन का आदित्य L1 का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया था, ठीक है। तो दूसरा सही है, यानी कि दूसरे का पहला वाला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बताया गया, इन्होंने भी तीसरा इन्होंने गलत चूज किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे भारत में भौतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, उत्तरी मैदान क्षेत्र में अन्न भंडार है। दोनों 1 और 2 दोनों ही सही है। इन्होंने भी तीसरा लगाया है, यानी कि पहला और दूसरा सही है।
आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यदि पेपर वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम पे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वगैरह आप लोग को करते रहना चाहिए। जीके मैथ, जीके रीजनिंग मैथ वगैरह सब कुछ आप लोग का सेम होता है, लेवल चेंज रहता है, लेकिन जितना हार्ड लेवल आप लोग एग्जाम देंगे उतना ईजी आप लोग का जो है पेपर और इजी लगेगा। चलिए, इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में आप लोगों से बताया गया है कि क्या राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है भारत सरकार के बैंकर के रूप में, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही होना चाहिए। इन्होंने दूसरा लगाया है, यानी कि सिर्फ भारत सरकार का लिखा है, तो ये गलत हो गया इनका। इसी प्रकार के भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित के सदस्य के रूप में किया गया, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सही है ये, ठीक है। तो इन्होंने पहला चूज किया, यानी कि दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को बताया व्यापार और स्वरोजगार व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवेश आयु 18 से 60 के बीच में, वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया उससे कम। तो यहाँ पे केवल दो, यानी कि वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, कथन। तो पहला इन्होंने चूज किया, तो इनका गलत हो गया। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया, या फिर गया सिद्दुद्दीन बलबन ने 1236 से 1260 के दिल्ली पर शासन किया। तो केवल दो, यानी कि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में दिल्ली पर शासन किया था, इन्होंने चौथा लगाया, बिल्कुल गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आंसर कुरुख, इन्होंने पहला मैथिली लिखा है, जो कि गलत हो गया। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष वनडे एशिया का 2023 जीता? भारत ने, तो इन्होंने भी भारत ही लगाया, बिल्कुल ठीक है इनका। किस टीम ने पुरुष वनडे एशिया कप 2023 जीता? बिल्कुल। चलिए, इसी प्रकार से जुलाई 2023 में एयर इंडिया एएसआई और ने एएसआई उत्तरी प्रौद्योगिकी के प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर, मेटा इंडिया, अमेजन इंडिया, गूगल इंडिया या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? तो तीसरा है गूगल इंडिया, इन्होंने मेटा इंडिया लिखा, नहीं मेटा इंडिया होना चाहिए, इन्होंने तीसरा लिखा है गूगल इंडिया, तो बिल्कुल गलत हो गया। इसी प्रकार से आप लोग के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। मैं आप लोग को पेपर सेंड कर दूंगा, यहाँ पे पूरी डिटेल में आप लोग को लंबा वीडियो हो जाएगा। जी हाँ, इंग्लिश का। इसके बाद आप लोग का जो है रीजनिंग इसमें काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जी हाँ, रीजनिंग का पेपर काफी इजी लग रहा है। आप लोग बिल्कुल देखिए रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इसमें। रीजनिंग ए, बी का पति है, बी का पिता है, बहन है, पति, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो रीजनिंग आप लोग की इसमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसके प्रकार से हिंदी, इंग्लिश वगैरह सभी जीके के सभी के क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने जो इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो ऑब्जेक्शन पे आप लोग क्लिक करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई होंगी। जी हाँ, आप लोग का पोस्ट का नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, एग्जाम की शिफ्ट आप लोग को लिखी होगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आईडी आप लोग को जिस भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है वो क्वेश्चन आईडी आप लोग को दी होगी, ठीक है। वो क्वेश्चन आईडी आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्शन क्यों लगाना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं या फिर एक से अधिक क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो जो भी आप लोग को उसमें हो आप लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप लोग लिख देंगे क्या डिटेल आप लोग देना चाहते हैं। मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, माई आंसर इज राइट, इस प्रकार से आप लोग कोई भी चीज लिख देंगे यहाँ पे। और अमाउंट की जानकारी यहाँ पे दी गई है, यानी कि आप लोग की यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है। जो भी पेमेंट वगैरह होगी आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। हो सकता है एक क्वेश्चन के 100 रुपए हैं, अभी वेबसाइट चल नहीं रही इसलिए ऐसे डिटेल आ नहीं रही है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट चलेगी आप लोग को डिटेल आ जाएगी। आप लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। पेमेंट मांगता है तो पेमेंट आप लोग को देना होगा। पेमेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन के 100 रुपए हो सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, यानी कि अपने क्वेश्चन के फेवर में आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपने कहाँ पे वो क्वेश्चन देखा है जो जिसके द्वारा आप लोग इस तरह से ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो 1 या 2 या 3 डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप लोग ड्रॉप फाइल पे क्लिक करके आप लोग जो है अपलोड कर देंगे 1 2 3 जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास हो। 400 KB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। PDF, JPG फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अपलोड करने के बाद आप लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग दोबारा भी किसी और क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवे पे भी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि 2-4 दोस्त आप लोग हैं तो बिल्कुल एक व्यक्ति ही ऑब्जेक्शन लगाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन का फायदा सभी को मिलने वाला है। फिर चाहे आप लगाएं चाहे कोई भी लगाए, उसका फायदा सभी को मिलेगा यदि वो क्वेश्चन सही
ही निकलता है आप लोगों का। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी। आने वाले समय में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।